हेलो, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे जो हमारा बीटीसी में हमारा हिंदी का चैप्टर चला हुआ था, अध्याय 4। ठीक है, पहले ही हम देख चुके कि अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति के प्रकार कितने हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो हमारे लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या क्या आता है और जो हमारी लिखित अभिव्यक्ति है उसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, क्या क्या लाभ है। तो पहले उसमें हम बात करेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति में क्या क्या आएगा। जब आप कहीं पे अपने स्कूल में भाषण देते हो या फिर कोई गीत गाते हो या कोई कहानी सुनाते हो, ठीक है, लेकिन आप बिना लिखे आप कुछ बोलकर बताते हो सामने वाले को, तो ये आएगा सब आपके मौखिक उसमें। चाहे वो आपका अभिनय हो, जब भी आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में कोई अभिनय हो रहा है या फिर आपने किसी नाटक में भाग लिया है या फिर आप होता है कुछ कुछ स्कूलों में जब असेंबली होती है, जब प्रार्थना कराई जाती है, तो क्या होता है ना, मतलब उनको बताया जाता है कि आपको बताना है पिछले दिन क्या क्या हुआ या फिर हमने क्या क्या पढ़ा। और या फिर ऐसे पूछा जाता है कि अच्छा कल के अखबार में क्या क्या आया हुआ था, वो सब आपको बताना है। तो ऐसे ऐसे होता है, वो होता है आपके मौखिक। ठीक है, जब आप कुछ बोलकर बताते हो, चाहे आप अभिनय के थ्रू बता दिया, मतलब कि आपने नाटक में भाग लिया, तब भी आप कुछ बोलोगे, कुछ बताओगे, तो आप अभिव्यक्त कर रहे हो खुद को, अपने विचारों को, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका सब मौखिक में। फिर आता है आपका लिखित में। लिखित में क्या है, जैसे कि आपने कोई गद्य लिख दिया, पद भी लिख दिया, मतलब गीत लिख दिए, गाने लिख दिए, कुछ भी लिख दिया, कविता लिख दी, ये सब आपका लिखित है। और लिखित में आपकी कहानी आ जाएगी, पत्र आ जाएंगे, निबंध आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आपके लिखित में आएगी। आप अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हो लिखित में। ठीक है, और मौखिक में भी आप वो करते हो। लेकिन लिखित के कुछ फ़ायदे हैं, मौखिक के फ़ायदे हैं, मतलब आपको बोलना आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप बोलोगे तो आपकी जो झिझक होगी वो कम होगी। ठीक है, लेकिन जब आप लिखते हो चीज़ों को, जैसे आपने कहानी लिख दी, गद्य लिख दिया, पद लिख दिया, जो भी, तो उसमें क्या होगा कि आपको ना एक तो वर्तनी का पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे है। दूसरा, आपकी जो भाषा शैली है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ। जब आप लिखोगे, आप बार 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 लिखते जाओगे, तो आपको पता चलेगा विराम चिन्ह कहाँ पे लगाने हैं, कौन सा शब्द कैसे लिखना है, कौन सा वर्ण कहाँ पे आना है, कैसे अक्षरों की हम पहचान करें, कैसे हम शब्दों को बनाएं। तो आपकी जो राइटिंग है, एक तो वो भी सुंदर होगी आपकी। ठीक है, आपकी लिखावट जो है वो भी अच्छी बनती जाएगी टाइम के साथ में। आपको ये पता चलेगा कि विराम चिन्ह कहाँ पे लगाए, भाषा शैली का कैसे यूज करें, कहाँ पे कौन से शब्द अच्छे लगते हैं, कौन से शब्दों का कहाँ पे यूज करें। तो इन सब का आपका लेखन कौशल का विकास होगा। तो इन सब का ये सब आपका ये था अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के प्रकार, मौखिक, लिखित। और मौखिक में आपका यही आ गया, जो भी आप बोलकर बताते हो, चाहे आप अभिनय के थ्रू बता रहे हो या फिर किसी नाटक में आपने भाग लिया तब बता रहे हो या फिर आप कुछ सुना रहे हो। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आपका मौखिक में। फिर आएगा आपका लिखित में। लिखित में आपने कहानी लिख दी, गद्य लिख दिया, पद लिख दिया, निबंध लिख दिया, तो ये सब आ जाएगा आपका लिखित में। और आपके देखो दोनों के ही फायदे हैं, मौखिक के भी। आपको आप में आत्मविश्वास आएगा, जैसे जैसे आप बोलोगे आप अटकोगे नहीं, आप हिचकिचाओगे नहीं, फिर आप हर किसी से बात कर सकते हो। और कहते हैं ना, अगर आपने मतलब 5 लोगों के सामने बात कर ली अजनबियों से, तो आप अगली बार 5,000 लोगों के सामने बोल सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा होता है, आप में आत्मविश्वास जागृत होता है। दूसरा है आपका लिखित में, आपकी वर्तनी अच्छी होती है, आपको पता चलता है कि शब्दों को कैसे कहाँ पे यूज करना है। आपको विराम चिन्हों का ज्ञान होता है, कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा और मुझे शब्दों को कैसे यूज करना है, ये सब आपको पता चलेगा।